Hello, Assalamualaikum everyone, and welcome back to my YouTube channel. My name is Aisha Khan, and I am a fourth semester medical student at AIIMS जोधपुर. हम सब कामयाब होना चाहते हैं. जो गोल्स हमने सेट किए हैं उन्हें टाइम पर पूरा करना चाहते हैं. अपने सपनों को पूरा करने के लिए शुरुआत में तो हम पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं, लेकिन वक्त के साथ बहुत सारी रुकावटें और मुश्किलें रास्ते में आती हैं. बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिनके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते. उन परेशानियों को देखकर हम घबरा जाते हैं, हमें टेंशन होने लगती है और कुछ लोग इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील नहीं कर पाते. फिर वो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं और अपने असल मकसद को भूल जाते हैं. So in today's video, I'm gonna share with you my own experience of how I pulled myself up whenever I felt down. I will tell you what motivated me to keep going when I was facing difficulties and all I wanted was to give up. जया किशोरी का ये कोट तो सभी ने सुना होगा. There are a million reasons to quit, but only one to keep going. Find that one reason. Exactly the same thing I apply in my life. एक्सप्लेन करती हूँ इसको. मतलब आपके पास हज़ारों ऐसे रीजंस होंगे, हज़ारों लाखों ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको फील होने लगता है कि यार बस बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा, छोड़ते हैं इसे. एंड मोस्टली इट्स बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस वी एनकाउंटर इन आवर जर्नीज. It might be a financial problem, it might be a family issue or a health issue. और भी बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें रास्ते में आती ही रहती हैं. But at the same time, there is something because of which you just want to achieve that goal जो कि आपने सेट किया है. तो उस रीज़न को पता करो जो आपको मोटिवेट करता है अपने गोल्स को एकम्प्लिश करने के लिए. अब सबके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं और वक्त के साथ हर किसी के गोल्स बदलते भी रहते हैं. लेकिन मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगी जिनको टाइम टू टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं. मैंने भी अभी तक 3 मेजर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए हैं. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, इट वॉज ANU 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम. नाउ यू पीपल माइट थिंक कि ये कौन सा बहुत बड़ा अचीवमेंट है. But for me it was, yes, it was a bigger achievement for me than clearing NEET exam. Because it was a stepping stone for me to move ahead in my life. इसके बिना मैं नीट तक भी नहीं पहुंच सकती थी. I will explain why. और मेरे लिए इतना आसान नहीं था 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना, क्योंकि मैंने किसी अच्छे स्कूल से पढ़ाई नहीं की थी, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी मेरे पास. उस टाइम मुझे यूट्यूब का भी नहीं पता था और ना ही मेरे पास एक स्मार्टफोन था. बस एक चाहत थी कि मुझे कुछ तो करना है अपनी ज़िंदगी में और कुछ भी करने के लिए अच्छी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना था. बट घर के आसपास ना अच्छे स्कूल्स और ना कॉलेजेस. But I had a very strong desire to get education and that pushed me to work very hard for this AMU 9th entrance exam, and I did clear it with 10th rank despite all the difficulties. मैं गांव में रहती थी और जहाँ पर मैंने एडमिशन भी लिया था ना, तो वो हिंदी मीडियम स्कूल्स थे और 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम इंग्लिश में था प्योरली. तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू क्लियर इट, बट I didn't give up and I just kept searching for the ways to do what was required to clear this exam. Now I will come to my second goal. It was to clear 11th entrance exam. Before entering AMU, I used to think कि एक बार मेरे AMU में एडमिशन हो जाए, उसके बाद तो जो मैंने सोचा है वो बनकर ही निकलना है यूनिवर्सिटी से. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 साल बाद मुझे फिर से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा 11th में एडमिशन के लिए. इसका मुझे तब पता चला था जब मेरे सीनियर्स
10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने के बाद में 11th एंड 10th के लिए कोचिंग ज्वाइन करे थे। लेकिन उस टाइम पर भी मैंने कोई अटेंशन नहीं दिया एंड आई जस्ट थॉट कि जब 9th एंड 10th क्लियर करके आए हैं तो 11th भी कर ही लेंगे। इट वॉज ओनली 4 months बिफोर माई एग्ज़ाम जब मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना शुरू किया और मेरे से 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे। तब मैं घबरा गई थी एंड आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर मेरा 11th एंड 10th क्लियर नहीं होता तो वापस से मुझे घर पर बैठना पड़ता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं भेजना चाहते थे। ऑल्सो आई डेवलप्ड अ वेरी डीप अटैचमेंट विद एमयू आफ्टर स्पेंडिंग 2 years देयर, और मैं किसी भी तरह एमयू को छोड़ना नहीं चाहती थी। एंड दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टू वर्क हार्ड अगेन फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड आई डिड क्लियर इट टू विद 16th rank. Now, coming to the third and the most important goal, that was to clear NEET UG exam with a 3-digit rank. ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सी जर्नी है। आई थिंक आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन माई नीट जर्नी, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई विल शेयर इट सम अदर डे। इन अ नटशेल आई विल जस्ट से, वेन एवर यू फील टू गिव अप, just ask yourself why you wanted to achieve it. आपने डॉक्टर बनने का सोचा तो क्यों? आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो क्यों? आपको लॉयर बनना है तो क्यों? आप टीचर, प्रोफेसर, स्पीकर या जो भी बनना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो वो? और इस क्यों के पीछे का रीज़न ही इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो आपको फोर्स करे उस गोल को पूरा करने के लिए, उसके लिए पूरी मेहनत करने के लिए। सेम थिंग वॉज विद मी टू। ऐसा नहीं था कि मेरी जर्नी बहुत स्मूथ थी, मेरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। देयर वर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई जर्नी टू। आई ऑल्सो फेस्ड सो मेनी डिफिकल्टीज एंड लिटरली सो मेनी टाइम्स आई डिड क्राई। सो मेनी टाइम्स आई फेल्ट लाइक नाउ आई शुड गिव अप, बस हो गया, अब नहीं होगा। बट फिर मैं वही सोचती थी कि इट वॉज मी हु वॉन्टेड टू डू समथिंग इन माई लाइफ, और एंड आई हैव टू डू समथिंग, एंड फॉर दैट इट इज़ नेसेसरी एंड आई हैव टू डू इट एंड आई कांट लिव इट। सेम थिंग आई विल एडवाइज यू टू। सो थिंक योर रीज़न why you want to do that, and tell me also in the comment section. It was my reason जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो वो ये चीज़ सोच करके अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि वी जस्ट वॉन्ट दैट प्रीफिक्स ऑफ डॉक्टर बिफोर आवर नेम्स। कुछ लोग वाइट एप्रन का सोच के, कुछ लोगों को ये होता है कि इफ़ व्हेन वी विल बिकम ए डॉक्टर देन वी विल गेन सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑल। सो यू फाइंड आउट योर ओन रीज़न कि आपको क्यों करना है ये, एंड रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू कांट क्विट, यू हैव टू डू इट। और सच में अगर आप सच में करना चाहते हो ना तो फिर यू विल फाइंड अ वे। स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत मैटर करती है, क्योंकि मैं भी जब मेरे रास्ते में रुकावटें या प्रॉब्लम्स आती थी तो मेरा भी यही था कि आई यूज़ टू रिमाइंड कि वाई डिड आई स्टार्टेड द जर्नी टू डू समथिंग, और फिर मैं सॉल्यूशंस को ढूंढने वाला अप्रोच रखती थी। एंड वी ऑल नो, क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में सोच कर, परेशान होकर, टेंशन लेकर, घबरा कर, ओवर थिंक करके कुछ मिलता नहीं है, ना ही वो प्रॉब्लम घटती है। सो बेटर इज़ टू फोकस ऑन द सोल्यूशन कि किस तरह हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं और किस तरह हम उसके बावजूद भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, दैट्स फॉर टुडे। सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, डू शेयर with your friends. Also tell me in the comment section on what topic you want me to make my next video.
Thanks for watching. Bye bye and take care. See you in the next video.